अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस टॉपिक पे आज बात कर रही हूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत सेंसिटिव है। अगर आप बहुत शर्मोकल हैं प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दें। मैं किसी भी पेंडू के लिए ये वीडियो नहीं बनाती, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे और मैच्योर लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। देखें, अगर आप एक माँ हैं, आपकी बच्ची अब बालिग हो गई है, अपनी बेटियों को आप क्या करती हैं, हेयर रिमूवल क्रीम्स दे देती हैं, बच्चियों की स्किन ब्लैक हो जाती है। अपनी बेटियों को थोड़ी सी मुशक्क़त में डालें, उनको वैक्स करने की आदत डालें। अब आप क्या करती हैं, मेरी माँ ने मुझे कहा था हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करो, तुम भी यूज़ करो। नहीं, प्लीज़ छोड़ दें। ये नानियों की दुम पकड़ के आपने रखी हुई है, छोड़ दें नानियों को। नानी बेचारी किस दौर की औरत थी। आप 2026-2025 की बच्ची को नानी की कहानियां मत सुनाएं। कितनी बच्चियों के घर इसी वजह से बर्बाद हो गए कि उनमें मॉडर्निज्म नहीं है। आपने उनको पर्दा सिखा दिया कि बेटा पर्दा ये है कि आप गवार बन जाओ। जी, पर्दे का मतलब गवार बनना नहीं है। एक छोटी मासूम बच्ची, उसको समझ नहीं है। मुझे खुद भी याद है, मेरी क्लासमेट्स, मेरी सहेलियां पैनाडॉल की गोलियों के फक्के मार रही होती थी पानी के साथ। हेज के दौरान उन 7 दिनों में वो टैबलेट्स खाती रहती थी और उनकी माएँ सोई हुई होती थी, उनको पता ही नहीं होता था। अपनी बच्चियों को टैबलेट्स की आदतें मत डालें। उस दौरान एक छोटी बच्ची को समझ नहीं होती है, वो बार बार जाकर शॉवर लेती हैं। मैं साफ़ हो रही हूँ, मैं शॉवर ले रही हूँ। वो बार बार, उनको नहीं पता होता, ठंड में वो शॉवर लेती रहती हैं, उनको नहीं पता होता। गर्मी होती है तो वो 3 बार नहा कर आ जाती हैं। अपनी बेटियों को आपने ये चीज़ें सिखानी है। गोलियों पर आप उनको ट्रेन कर देती हैं, कोई सही तरीके से आप उनको बात समझाती नहीं हैं। अगर आप अपनी बच्ची को ये नहीं बताएंगी कि बेटा आपने अपनी केयर कैसे करनी है, उस बच्ची के लिए आगे जाकर बहुत मसाइल होंगे। अगर आपकी बेटी मोटी है, अपनी बेटी को ये ना कहें बेटा कम खाओ, बेटी को जिम भेजें, बेटी को फिट रहने का तरीका बताएं। एक लड़की का रिश्ता तय होता है, उस बच्ची की शादी होने वाली होती है। आप क्या करती हैं कि उसको ये सलाह दे रही होती हैं बेटा उबटन लगा। उबटन की उसे ज़रूरत नहीं है आंटी, उसे फिजिकली फिट होने की ज़रूरत है। उसको जिम भेजें, उसको शेप में लाएं। बच्चियों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब आप कहेंगे बच्ची क्यों कह रही है, बड़ी क्यों नहीं कह रही। मैं आज भी देखती हूँ कि 18 साल की लड़कियों की शादियां हो रही होती हैं। ठीक है, आप भी इस चीज से अनजान नहीं है। 16 साल की लड़कियों के रिश्ते तय हो रहे और मंगनियां हुई हुई हैं। आप इतने अनजान नहीं है इस चीज से। एक लड़की की शादी होती है, वो इतनी शर्मीली होती है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। एक मर्द आजकल का कितना मॉडर्न है, कितना आजाद है, वो कैसी वीडियोस देखता है। आप बाहर के मुल्क में बैठे हुए, दुबई में बैठे हुए लड़कों, आप मानते हैं एक लड़का दुबई में होगा और वो कुछ करता नहीं होगा। आप दुबई वाले लड़के को उठा के अपनी वो जो पर्दे में आपने वो छुपाई हुई बेटी है, जिसको आपने कुछ नहीं सिखाया, वो आपने उसको दे दी है। वो तो दुनिया देख आया है। आपकी बेटी को जो है वो पता ही कुछ नहीं है। आपकी बेटी इतनी शर्मीली है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अपनी बेटियों को देखें, जिम भेजें। जो लोग जिम जाते हैं वो अपनी बॉडी को लेकर बड़ा पॉजिटिव इमेज रखते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं उन खवातीन की बात नहीं कर रही जो जिम जाके कॉलों पे गप्पे मारती रहती हैं और वर्कआउट नहीं करती हैं, या वो जिम जाती हैं तो वो डाइट का ख्याल नहीं रखती और उसी तरह से ही रहती हैं जैसी वो पहले दिन होती हैं। जिम करने वाले लोगों की आदत होती है शीशा बहुत देखते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को चेक करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं, मैं कितना पतला हूँ, मैंने कितने इंचेस लूज किए। ये कॉन्फिडेंस आता है बंदे के अंदर। ये नहीं लाइट बंद कर दें, मुझे ऐसा हो रहा है, रोशनी आ रही, मुझे ऐसा, इसे क्या कहते हैं, शर्मिंदगी है। कि आपको अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी लाइटें बंद करवाते हैं, कभी आप क्या करते हैं। देखिए, मैं खुल के बात करूंगी क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा सीरियस टॉपिक है। बहुत सी लड़कियों के घर इस वजह से बर्बाद हो गए कि उनको तरीका कुछ नहीं आता। लड़का मॉडर्न होता है, लड़की वही होती है पेंडन। अपनी बेटियों को तरीका सिखाएं। बेटा नेल्स साफ, नेल्स रखो पर साफ रखो। मैल वाले नेल्स, मैं लड़की से मिली, उसकी शादी थी 3 दिन बाद, वो मुंह पे उपटन लगा रही है और नाखून उसके अस्तगफिरुल्लाह जानवर लग रही थी, वो बगलों से बदबू। अपनी बेटियों को साफ रहने का तरीका ये नहीं कि वो हर वक्त दुल्हन बनी रहें। हर वक्त कोई बन संवर के नहीं बैठा, तो मेरे बालों में अभी कोई कंघी नहीं है।
الحمدللہ میرے ساتھ کوئی بدبو نہیں آ رہی. ایسے ہو کے رہیں. بغلوں سے بدبو، جسم سے بدبو. آپ کی بیٹیوں کو اپنے نیل صاف کرنے نہیں آتے، ان کی توند باہر آئی ہوئی ہے. خدا کا خوف کریں، اپنی بیٹیوں کو شیپ میں لائیں، ان کو ڈائٹ کروائیں، ان کو جم بھیجیں، نکالیں ان کو یہ ہیئر ریموول کریم سے، ویکسنگ کرنا ان کو سکھائیں. اکثر لڑکیوں کا صرف آپ یقین کریں ہاتھ سامنے آتا ہے تو لگتا ہے وہ ہاتھ بھالو کا ہے. اتنی گندی ان کی گروتھ ہوتی ہے، وہ ریزر مارتے ہیں. اپنی بچوں کو منع کریں کہ فیس پر ریزر نہیں مارتے، بیٹا آپ مرد نہیں ہو. اب اکثر لوگ کہتے ہیں انفلوئنسرز کو دیکھا وہ انفلوئنسر ہے، وہ اس کا روز کا کام ہے، وہ روز شیو کر سکتے ہیں اور دوسرے دن کر سکتی ہے، چوتھے دن آپ انفلوئنسر نہیں ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پیشہ نہیں، آپ اس سے پیسہ نہیں کما رہی. وہ خوشی خوشی روز شیو کر سکتی ہیں، آپ نے نہیں کرنی. چہرہ شیو کرنے کی چیز نہیں ہوتا ہے. یہ بیسک باتیں اپنی بیٹیوں کو بتائیں. میری بہت سی فرینڈز تھیں جو منہ کے اوپر ریزر مارتی تھیں، ایسی تھیں جو منہ پہ ویٹ لگاتی تھیں. یہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہیں. اپنی بیٹیوں کو آپ نہیں سنبھالیں گی تو کون سنبھالے گا؟